गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको चैप्टर 5 कंप्लीट करा दिया था, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीजर्स। ठीक है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 7th 8th में ये रिपीट होनी है। सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर पहले ही पढ़ लिया है। क्या होता है नेचुरल नंबर, बताइए। 1 2 3 4 सो ऑन इस तरह के जो नंबर होते हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि नेचर में जो भी चीज़ है उसको काउंट करने के लिए हम जिस नंबर का प्रयोग करेंगे उस नंबर सिस्टम को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है आपके घर में तो उसको अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, हम नेगेटिव नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस में हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे स्टार्ट? हमेशा 1 से करेंगे। हमारे घर मान लीजिए कुछ लोग आए हैं, तो अगर हम काउंट करना चाहें कि कितने लोग आए हैं तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 1 से। यानी नेचर में जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हमें काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी होती है? 1 से। तो नेचर के ऑब्जेक्ट्स को, नेचर में जो चीज़ हैं उसको काउंट करने के लिए जो नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है उस नंबर सिस्टम को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 सो ऑन इस तरह के जो नंबर होते हैं इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर 1 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होगा, क्योंकि 1 से पहले कोई प्रेडिसेसर 1 से पहले कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इस नंबर सिस्टम में अगर हम 0 को मिला दें तो 0 1 2 3 4 सो ऑन इस तरह के जो नंबर सिस्टम बनेगा इसको बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि 0 सबसे छोटा होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। जबकि होल नंबर में सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होगा? 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, और 0 की कोई प्रेडिसेसर नहीं होती इसमें। ठीक है, इसमें 1 की प्रेडिसेसर है। 1 का प्रेडिसेसर कितना आएगा? 0। 1 से एक पहले कौन सा नंबर आएगा? 0। 0 तो होल नंबर में आता है, लेकिन 0 से पहले आता है -1, और -1 होल नंबर में है नहीं, इसलिए 0 का प्रेडिसेसर होल नंबर में नहीं होता है। 1 का प्रेडिसेसर नेचुरल नंबर में नहीं होता है। आपको ये याद रखना है। 1 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, एंड सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा बताया मैंने आपको? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? 1। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? 0। क्लियर है? ये याद रखना, याद रहेगा आपको, इसको याद रखना है सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए, ये दोनों हमने पहले भी किया हुआ है। अब इसके बाद क्या है कि होल नंबर्स में जब हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं, माइनस वाले नंबर जो होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, तो इस तरह के नंबर को जब हम इंक्लूड कर देते हैं होल नंबर्स में, तो ये पूरा जो नंबर सिस्टम बनता है इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी क्यों? नेगेटिव नंबर्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? जनरल लाइफ में आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, तो उसको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कभी कभी उसे लॉस भी होता है ना? तो प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो गया और लॉस क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो इसका नेगेटिव क्या होगा? वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना। कोई जो है अर्थ के एबव जा रहा है, एबव द अर्थ, तो उसका अपोजिट क्या होगा? बिलो द अर्थ। एबव द सी लेवल, बिलो द सी लेवल। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर की क्यों आवश्यकता है, इंटीजर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी है? इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी है क्योंकि लाइफ में हमें बहुत जगह नेगेटिव चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट के साथ जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस भी होता है, तो इसलिए हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ी।
तो होल नंबर में हमने क्या किया कि -1, -2, -3, -4 इस तरह के नंबर्स को इंक्लूड करके एक नया नंबर सिस्टम बनाया और इस नंबर सिस्टम को हमने क्या नाम दिया, इंटीजर्स। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि 0 के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट साइड में जितनी नंबर्स हैं -1, -2, -3, -4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, याद रहेगा आपको। होल नंबर्स में जब माइनस वाले नंबर इंक्लूड कर दिए जाते हैं तो उसको इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है, और 0 के बाद जो नंबर होता है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और 0 के पहले जो नंबर्स हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे रिमार्क है, द नंबर 0 इज सिंपली एन इंटीजर। 0 जो है वो सिर्फ एक इंटीजर है। इट इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। 1 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 0 इंटीजर है कि नहीं है। 0 इज एन इंटीजर, ये पॉजिटिव है कि नहीं है, दिस इज नॉट पॉजिटिव, ये नेगेटिव है कि नहीं है, दिस इज नॉट नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव है या ना ही ये नेगेटिव है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कैसे नंबर लाइन बनाना है। एक आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके सेंटर में एक पॉइंट मार्क करना है, उसको हम 0 लिख देंगे। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, 0 हमने लिखा है। उसके बाद 0 के राइट साइड में और 0 के लेफ्ट साइड में दोनों तरफ आप 1-1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स को मार्क कर देंगे बाय यूजिंग स्केल। 1-1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स लगा देंगे, और वो जो पॉइंट्स आएगा उन पे 0 के राइट साइड में 1, 2, 3, 4 और 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको जो भी नंबर रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए हमें 2 रिप्रेजेंट करना है, तो फिर 2 के ऊपर डॉट्स बना देंगे, छोटा सा एक डॉट बना देंगे और उसको एक सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे हमने 2 को रिप्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए -3 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम -3 के का ऊपर एक डॉट बना देंगे। ठीक है, जहाँ -3 को हमने पॉइंट किया है उस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर देंगे और -3 को सर्कल में बंद कर देंगे, तो ये -3 रिप्रेजेंट हो गया। समझ आ रहा है? इस तरह से ही किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है बाय यूजिंग स्केल, स्केल से ही बनाना है, और जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अपनी मर्जी से बच्चे डिस्टेंस ले लेते हैं तो उसमें गलत हो जाता है, फिर मार्क्स वगैरह मिलते नहीं हैं। यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, उसके सेंटर में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेंटर में लिखा जाए, थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहीं पर भी हम 0 लिख देंगे सेंटर के आसपास। फिर 0 के राइट साइड में 1-1 सेंटीमीटर पे हम पॉइंट्स लगा देंगे। 0 के लेफ्ट साइड में 1-1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स लगा देंगे। 0 के राइट साइड में 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख दो। 0 के राइट साइड में 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख दो, और 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 काउंटिंग लिख दो। ठीक है, और फिर जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको थोड़ा सा उस पॉइंट को डार्क करके और उसको सर्कल में बंद करना होता है। इस तरह से नंबर लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना? कर सकते हो आप, बहुत ही आसान है। गुड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कंपैरिजन, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग मतलब ये होता है कि कौन सा इंटीजर छोटा है, कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है मैंने, ये दिख रहा है आपको, ये जो है दिस इज सिंबल ऑफ ग्रेटर देन एंड लेस देन। आपको ये याद रखना है कि ये वाला जो सिंबल है ग्रेटर देन का सिंबल है, इसके नीचे वाला जो सिंबल है वो लेस देन का सिंबल है, और फिर सबसे लास्ट में इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, ये तीनों सिंबल आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स ये होता है कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, कौन सा इंटीजर स्मॉलर है। ये कैसे पता लगाएंगे हम? जब हम नंबर लाइन पे राइट साइड मूव करते हैं, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट साइड ऑन नंबर लाइन वी गेट ग्रेटर नंबर। ठीक है, जैसे आपको यहाँ नंबर लाइन दिख रहा है, इसमें सेंटर में 0 है। अब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो पहले कौन सा आएगा? 1। तो 0 जो है वो छोटा होगा और 1 होगा ग्रेटर। फिर 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो 2 ग्रेटर होगा, 1 स्मॉलर होगा। फिर 2 के बाद आएगा 3 ग्रेटर होगा,
2 स्मॉलर होगा। इस तरह से अगर आप 0 के लेफ्ट में जाएं, मान लीजिए मैं -3 पे आ गया, अब -3 से मैं राइट साइड में मूव करता हूँ, तो -3 के से राइट साइड जाऊँगा तो क्या आएगा, पहला नंबर कौन सा मिलेगा मुझे, -2। तो -3 के बाद -2 आ रहा है राइट हैंड साइड में जाने पे, तो -3 स्मॉलर हो जाएगा, -2 ग्रेटर हो जाएगा। फिर -2 के बाद -1 आ रहा है, तो -2 स्मॉलर हो जाएगा, -1 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो आपको ग्रेटर नंबर मिलता है। सिमिलरली व्हेन वी मूव लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन वी गेट स्मॉलर नंबर। अगर हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो हमें स्मॉलर नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप 4 पे हैं राइट साइड में, और 4 से आप राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पहला नंबर कौन सा आएगा, 4 से पहले 3, 4 से पहले 3 आ रहा है, तो 3 स्मॉलर हो जाएगा, 4 ग्रेटर हो जाएगा। 3 से पहले कौन सा आ रहा है, 2 स्मॉलर हो जाएगा, 3 ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरह से आप 0 के लेफ्ट साइड में अगर देखें, मान लीजिए आप -1 पे हैं, तो -1 से आप लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो लेफ्ट की तरफ जाओगे तो कौन सा नंबर आएगा, -2, तो -2 स्मॉलर हो जाएगा, -1 ग्रेटर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब भी आपको पता लगाना है नंबर लाइन कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है इंटीजर में, तो बहुत ही सिंपल मेथड है। आप दिमाग में सोचो, नंबर लाइन बनाओ एक, और दिमाग में सोचो कि कौन सा नंबर पहले आएगा और कौन सा नंबर बाद में आएगा। जो नंबर पहले आएगा वो छोटा होगा, और जो नंबर बाद में आएगा वो नंबर ग्रेटर होगा। जब हम राइट साइड मूव करेंगे तो हमें ग्रेटर नंबर मिलेंगे, जब हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो हमें स्मॉलर नंबर मिलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। राइट हैंड साइड में हमेशा ग्रेटर नंबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा स्मॉलर नंबर होता है। कोई भी आप पेयर ले लीजिए, आप जैसे 3 4 है तो 3 लेफ्ट में है और 4 राइट में है, तो इसलिए 4 ग्रेटर है, 3 स्मॉलर है। जो भी नंबर राइट में होगा वो ग्रेटर होगा, जो नंबर लेफ्ट में होगा वो स्मॉलर होगा। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। नंबर लाइन को दिमाग में रखना है, उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड अगर आप मूव कर रहे हो तो स्मॉलर नंबर मिलेगा, राइट साइड मूव कर रहे हैं तो ग्रेटर नंबर मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल है इसमें, यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन 1 है। 3 जो है 1 से ग्रेटर है, क्यों, बिकॉज 3 इज टू राइट ऑफ 1, सिंस 3 इज टू राइट ऑफ 1। 3 1 के किस साइड में है, 1 के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है, तो 1 के राइट साइड में है। 3 जो है 1 के राइट साइड में आ रहा है ना, इसलिए 3 जो है 1 से ग्रेटर है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, -5 इज लेस देन -2, क्यों, सिंस -5 इज टू लेफ्ट ऑफ -2। -5 -2 के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, -5 जो है वो -2 के लेफ्ट साइड में आएगा या राइट साइड में आएगा, किधर आएगा जल्दी बताइए, लेफ्ट साइड में आएगा ऑब्वियसली। -2 के बाद -3 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर उसके बाद -5 आएगा, लेफ्ट साइड में आ रहा है। लेफ्ट साइड में जो आता है वो स्मॉलर होता है, तो -5 इज स्मॉलर देन -2 बिकॉज -5 इज टू लेफ्ट ऑफ -2। समझ आ गया। इस तरह से आप ऑर्डरिंग कर सकते हैं। इनके बेसिस पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, असेंडिंग में इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, स्मॉलर टू ग्रेटर, और डिसेंडिंग में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर। ठीक है, तो इनके बेसिस पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये 2-3 रिमार्क हैं, ये आपको याद रखना है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उस जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं सभी से बड़े होते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट में है और पॉजिटिव इंटीजर राइट में है, और राइट साइड वाले ग्रेटर होते हैं, तो इसलिए सारे पॉजिटिव इंटीजर सारे नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होते हैं। फिर सेकंड ये है कि 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 जो है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि 0 जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, सभी पॉजिटिव इंटीजर के लेफ्ट साइड में 0 है, तो इसलिए 0 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता, सबसे छोटा इंटीजर होता है ना। पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं उनमें उनसे छोटा होता है 0। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से बोला है 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अब 0 जो है जितने भी नेगेटिव इंटीजर है उसके राइट साइड में आ रहे हैं 0,
तो 0 जो है जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उन सब से ग्रेटर होगा। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि बेसिक कंसेप्ट करते नहीं हैं, इसी की वजह से उनके एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट होते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। इन कंसेप्ट्स को आपको बिल्कुल सीरियसली देखना है, नोट करके रखना है, ठीक है। 0 जो है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है और 0 जो है वो सारे नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है। क्यों होता है ऐसा, अगर कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे कि 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के लेफ्ट साइड में आ रहा है। सारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके लेफ्ट साइड में 0 आता है, इसलिए 0 स्मॉलर है। जबकि 0 जो है वो जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उनके राइट हैंड साइड में आता है, इसलिए 0 सारे नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है। समझ आ गया। इनके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 6.1 कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चन है, पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको अपोजिट लिखना है ना। क्वेश्चन 1 है, इसमें अपोजिट लिखना है। इसका बोला इंक्रीज ऑफ वेट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसे बोला इंक्रीज ऑफ वेट। क्या आएगा इसका अपोजिट? इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा? डिक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट का क्या जाएगा आंसर? डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ, बी पार्ट, 30 किलोमीटर नॉर्थ, इसका क्या आंसर आएगा? 30 किलोमीटर साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। 80 किलोमीटर ईस्ट, 80 मीटर ईस्ट, तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ दिस? सी पार्ट है ये, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? 80 मीटर वेस्ट, ठीक है। लॉस ऑफ ₹700, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ऑफ ₹700। 100 मीटर एबव सी लेवल, इसका अपोजिट क्या आएगा? 100 मीटर बिलो सी लेवल। एबव का बिलो, इंक्रीज का डिक्रीज, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, लॉस का प्रॉफिट, ठीक है। दीज आर द अपोजिट वर्ड्स, तो अपोजिट लिखना है। समझ आ रहा है आपको? सेकेंड क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट साइन लगानी है। एप्रोप्रिएट साइन लगानी है तो अगर ये नेगेटिव इंटीजर होगा तो माइनस लगाएंगे, है ना। एबव होगा, प्रॉफिट होगा, इंक्रीज होगा, इन सब में प्लस लगाएंगे। बिलो होगा, लॉस होगा, डिक्रीज होगा, तो इन सब में माइनस लगाएंगे। समझ आ रहा है? ये इन्होंने बोला है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 200 मीटर एबव द ग्राउंड। तो एबव में मैंने क्या बताया, क्या लगाओगे आप? प्लस साइन, तो इसका क्या आंसर आएगा? +200 मीटर, ठीक है। बी पार्ट बोला है सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। बिलो द सी लेवल, बिलो में क्या लिखना है आपने? माइनस, तो -800 मीटर आंसर आएगा इसका। समझ आ रहा है? एबव में प्लस, बिलो में माइनस। डिपॉजिट में प्लस, जैसे बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसको डिपॉजिट बोलते हैं, उसमें प्लस आएगा। 2 का सी पार्ट है और डिपॉजिट ऑफ ₹200, तो +200 आ जाएगा। और फिर विड्रॉल ऑफ ₹700, ठीक है। तो विड्रॉल मतलब निकालना, पैसे निकालना है। ये निकालना हो रहा है तो जब हम जमा कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है और निकाल रहे हैं तो नेगेटिव हो रहा है, तो हम इसमें क्या आएंगे? -700, ठीक है। -700 आ जाएगा। डिपॉजिट होगा तो प्लस और विड्रॉ होगा तो माइनस। फिर ये क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब जो हैं, ये सब मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दिया है। ये सारे पॉइंट्स आप पहले फिर कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज 6.1 फिर कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।